आज हम लोग साइंस चैप्टर में जीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे और हमारा जो लेवल होगा वो 0 से शुरू होगा और 1 2 3 लेवल तक हम लोग जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से है। बल की एसआई इकाई क्या होती है, मीन्स व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास है और ये 4 ऑप्शन में जूल है, न्यूटन है, वॉट है, पास्कल है। तो हम वन बाय वन सबकी बात कर ले। तो जूल जो होता है वो एनर्जी या इसी को वर्क डन या हीट, इन सब का ऐसा यूनिट होता है। न्यूटन बल का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है। वॉट पावर का यूनिट होता है, पावर मीन्स शक्ति, फोर्स मीन्स यह हो गया बल, और पास्कल जो होता है वो प्रेशर, हिंदी में इसको हम लोग दाब बोलते हैं। तो यह पास्कल प्रेशर इसका यूनिट हो गया। तो अब यहाँ पर जो है मेरा सही आंसर क्या होगा, तो हमारा क्वेश्चन था कि बल की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो बल का ऐसा यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा न्यूटन है। इसका मतलब हमारा 1 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति मोशन को बदलने के लिए क्या क्या आवश्यक है। मीन्स कि जब कोई वस्तु मोशन कर रहा हो तो हमको यहाँ पर इसके मोशन को बदलने के लिए, मीन्स कि या तो इसके मैग्नीट्यूड को बदल दें या इसके डायरेक्शन को बदल दें, या तो इसकी दिशा बदल जाए या इसकी मैग्नीट्यूड बदल जाए। तो इसको बदलने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर होगा बल। जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो उस वस्तु की या तो दिशा बदल सकती है या उसकी गति बदल सकती है। तो इस प्रकार किसी वस्तु की गति को बदलने के लिए जो जरूरत है वो है हमारा बल। तो 2 का हमारा ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मेरा सही ऑप्शन है सी, मीन्स 3 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। विद्युत धारा एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और विद्युत धारा 7 फंडामेंटल में से एक है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। वैसे वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर का, या इसको आप बोल सकते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ओम, ओम होता है रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध। कूलॉम्ब आवेश का यूनिट होता है जिसका अंग्रेजी होता है चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अभी हमने देखा है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पर 5 का आंसर ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो 5 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो ऊर्जा से नहीं होगा, दाब भी नहीं होगा, ताप भी नहीं होगा। तो सही आंसर है हमारा जड़त्व, 6 का बी। जड़त्व क्या होता है, तो किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु को या तो रेस्ट के पोजीशन को हो या फिर कांस्टेंट मोशन चल रहा हो किसी डायरेक्शन में, तो उसके इस मोशन को कंटिन्यू बनाए रखता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग जड़त्व बोलते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि जब कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट के पोजीशन को कंटिन्यू रखेगी या अपने मोशन के पोजीशन को कंटिन्यू बनाए रखेगी। तो न्यूटन का प्रथम नियम से हमको जड़त्व की परिभाषा मिलती है, या फिर आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें बल की भी परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की एसआई इकाई क्या होती है। तो वन बाय वन सबको देख लेते हैं। न्यूटन जो होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है, जूल कार्य का एसआई मात्रक होता है, वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है, पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है। हमको कार्य की एसआई यूनिट पूछा गया है, इसका मतलब कार्य का एसआई यूनिट जूल होगा। 7 का सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है। घर्षण गलत है, गुरुत्वाकर्षण पर हम लोग बाद में आएंगे, दाब नहीं होगा, तापमान नहीं होगा। मीन्स किसी वस्तु का भार जो होता है उस वस्तु पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यही उस वस्तु का भार होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यह अर्थ है, यह अर्थ है और यह एक ऑब्जेक्ट है
जिस पर इस तरह से ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, और इस ग्रेविटी फोर्स की जो वैल्यू होती है वो mg होती है, और इसी mg को हम लोग बोलते हैं वेट। तो यहाँ पर किसी वस्तु का भार जो है वेट, वो उस वस्तु पर लग रहा गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, इसलिए 8 का सही ऑप्शन होगा बी। 9 क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि और प्रकाश ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे यह ध्वनि है, इधर प्रकाश है। तो प्रकाश में ऑप्टिकल माध्यम का घनत्व जितना जीरो होगा उतना फास्ट होगा। मीन्स अगर हम इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो है इसमें इस तरह से स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है कि सॉलिड में मिनिमम, लिक्विड में उससे अधिक, गैस में सबसे अधिक और वैक्यूम में मैक्सिमम होता है। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और वैक्यूम में मैक्सिमम हो जाता है लाइट। लेकिन ध्वनि के साथ उल्टा है, ध्वनि में सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे फास्टेस्ट सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में, और वैक्यूम में स्पीड साउंड का 0 होता है। तो सबसे फास्ट जो होता है ध्वनि की स्पीड जो होगी वो होगी ठोस में। अगर यहाँ पर प्रकाश की बात होती तो उसका सही ऑप्शन हो जाता निर्वात, लेकिन यहाँ ध्वनि की बात है इसलिए हमारा सही आंसर होगा ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब किस घटना के कारण बनता है? तो आप जानते हैं कि यह दर्पण है, मिरर है, और इसमें जब लाइट आती है तो यह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब मिरर में जो किसी वस्तु का इमेज बनेगा वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होगा। तो हमारा 10 का ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 11 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ऑक्सीजन का शुरू से देखते हैं परमाणु क्रमांक। तो सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, फिर लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, और उसके बाद होता है कार्बन। तो ये इसका परमाणु संख्या 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। इसका मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होगा वो 8 होगा, और 12 का सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो 14 का सही ऑप्शन होगा सी। 15 क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने का जो नमक होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, इसलिए हमारा 16 का सही ऑप्शन होगा NaCl बी। 17 नंबर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 का बी। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में हमारा नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। तो 19 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट 20, एलपीजी मुख्यतः कौन सी गैसेस होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। तो 20 का सही ऑप्शन है बी।